गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो चैप्टर 10 है, द सन राइजेस वंस मोर, सूरज का एक बार वापस उदय होना, एक बार वापस उगना, वो हम रीड करेंगे। जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड्स करवा दिए थे। जो इस क्लास में है, इस क्लास में मैं आपको चैप्टर रीड करवाऊंगी। तो इसके जो वर्ड मीनिंग है, हार्ड वर्ड्स है, एक बार हम लोग वापस रिपीट कर लेते हैं। जैसे विथर, ड्राई अप, सूख जाना। आर्चर, एक पर्सन हु नो हाउ टू यूज बो एंड एरो, एक व्यक्ति जिसको ये पता रहता है कि बो एंड एरो को किस तरह चलाया जाता है, मतलब धनुष बाण चलाने वाले को आर्चर कहते हैं। शिवर, शूक ड्यू टू द कोल्ड, ठंड के मारे कांपना, थरथराना। जैसे विथर, ड्राई अप, शिवर कांपना। क्रॉप्स, फसलें। लोअर, नीचे की तरफ। क्रैक, दरार। लैक, रिवर, सॉरी लैक मतलब होता है झील। पॉन्ड, तालाब। माउंटेन, पर्वत। हाई, ऊंचा। रोस्टर, मुर्गा। लॉयन, शेर। ये वर्ड मीनिंग मैंने आपको करवाए थे हमारे प्रीवियस क्लास में। आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। इस चैप्टर में क्या है, देखो ये रहा, इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में शो किया हुआ है एक विलेज होता है, वहाँ पे 9 सन होते हैं। इन 9 सन के साथ कारण क्या होता है, जो अर्थ होती है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है, और अर्थ भी जो भी जैसे रिवर है, पॉन्ड है, ट्री है, क्रॉप्स है, सारी क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, सब सूख जाता है। जो फील्ड वगैरह होते हैं, जो अर्थ होती है उसमें क्रैक पड़ने लग जाती है, बिना पानी के क्या होता है, दरारें पड़ने लग जाती हैं इसमें। तो इस जो हेडमैन होता है, हेडमैन मतलब गांव का जो मुखिया होता है, उसको बुलाया जाता है और वो आर्चर को कहता है कि तुम्हें क्या करना है, इन सारे 9 सन को शूट करना है, ठीक है। तो 9 सन को जब शूट करता है तो लास्ट वाला जो सन होता है वो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंडेड हो जाता है और वो एक माउंटेन के नीचे जाके छुप जाता है। फिर जब ये चला जाता है, 9th वाला सन जो होता है वो चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सारे सन को शूट कर दिया, 8 तक तो शूट कर दिया उसने, और 9th वाला डर के मारे क्या होता है, माउंटेन के पीछे जाके छुप जाता है। क्या होगा, जब सूरज नहीं होगा तो पूरी तरफ क्या होगा, डार्कनेस हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, ठंड हो जाएगी। अब इस ठंड को और अंधकार को दूर करने के लिए इसको वापस बुलाया जाता है। अब वापस बुलाने के लिए क्या करते हैं, सब अपना अपना माइंड यूज में लेते हैं। कोई बोलता है रोस्टर को बुलाना, कोई बोलता है कि अपन लॉयन को बुलाते हैं, लॉयन के रॉड से वो डर के मारे माउंटेन के पीछे से ऊपर आ जाएगा। कोई बोलता है कि ओरियोल एक बर्ड होता है जो बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, उसको बुलाता है, उसके सिंग से वो वापस ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आता। फिर एक जो स्मॉल चाइल्ड होता है वो अपने दिमाग को यूज़ में लेता है और वो एक रोस्टर लेकर आता है। रोस्टर की बात जो साउंड होता है, रोस्टर की जो आवाज़ होती है, उससे क्या होता है, सन क्या लगता है, सन को लगता है सुबह हो गई, वो वापस उग जाता है, वापस माउंटेन के पीछे से देखो वापस ऊपर आ रहा है। आपने देखा होगा पहले के टाइम में वॉश नहीं होती थी तो लोग मुर्गे की बाग से वो लोग उठते थे। जब मुर्गा जब बाग देता था तो उनको पता चल जाता था कि सुबह हो चुकी है, अब हमें उठना है। तो उस जो एक छोटा सा जो बच्चा रहता है इस चैप्टर में, जिसको कहा जाता है कि तुम्हें बड़ों के बीच में नहीं बोलना, वो अपने माइंड का यूज़ करता है, रोस्टर लेकर आता है और रोस्टर की बाग से जो सन है वो वापस राइज अप हो जाता है। तो अब हम ये चैप्टर जो है वो रीड करेंगे। तो ओपन योर बुक, सबने बुक ओपन करी। चैप्टर 10 हमारा है, द सन राइजेस वंस मोर। बुक ओपन करिए, मैं आपको ये रीड करवा रही हूँ। चैप्टर 10 हमारा। नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर। बुक ओपन है, मैं रीड करवा रही हूँ, आपको अच्छे से सुनना है और मेरे साथ रीड करना है। दिस इज़ ए वेरी ओल्ड स्टोरी, बहुत पुरानी स्टोरी है। वंस देयर वर 9 सन्स दैट शोन डाउन ऑन द अर्थ। एक बार की बात है कि एक बार जो 9 सन थे, 9 सन मतलब 9 सन, देखो इस पिक्चर में शो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सन जो थे वो पृथ्वी पर चमक रहे थे। पृथ्वी के ऊपर मतलब पृथ्वी को चमका रहे थे। द 9 सन मस्ट हैव मेड द अर्थ लुक वेरी ब्राइट, मतलब ये जब 9 सन चमक रहे थे तो उन्होंने क्या कर दिया, ये 9 सन के कारण जो पृथ्वी जो थी, इन 9 सन ने पृथ्वी को बहुत ज़्यादा ब्राइट, लुक वेरी ब्राइट, मतलब बहुत ज़्यादा चमकीला बना दिया था। दे डिड
बट दे आल्सो मेड द अर्थ वेरी हॉट। उन्होंने ऐसा किया, मतलब उन्होंने पृथ्वी को बहुत ज़्यादा चमकीला भी बना दिया, और क्या किया उन्होंने, पृथ्वी को बहुत ज़्यादा गर्म भी बना दिया। जब एक सन से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है, तो एक साथ जब 9 सन शाइन करते हैं तो आप बताइए कैसा होगा। एक सन से ही हमें बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है, जब 9 सन एक साथ शोन करेंगे, चमकेंगे पृथ्वी के ऊपर, तो क्या होगा, अर्थ क्या हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, बहुत हॉट हो जाएगी। देयर वॉज वन स्मॉल विलेज, एक छोटा सा विलेज था, वेयर द विलेजर्स वर टायर्ड ऑफ द हीट ऑफ द सन, जहाँ पे जो लोग थे वो सूरज की गर्मी के कारण क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे थे, थक रहे थे। एक छोटा सा विलेज था, उस विलेज में जहाँ पर लोग सूरज की गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा थके हुए थे। देयर क्रॉप्स विथर्ड एंड डाइड, उनकी जो क्रॉप्स थी, फसलें जो थी वो सूख गई थी और मर गई थी। टू एड टू देयर प्रॉब्लम्स देयर वाज नो रेन, एक समस्या और थी उनकी प्रॉब्लम में, एक तो सर गर्मी के कारण पूरी अर्थ गर्म हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, उनकी जो क्रॉप्स थी वो सूख गई थी, और एक प्रॉब्लम और उसमें ऐड हो गई कि देयर वाज नो रेन, बारिश भी नहीं हो रही थी। द लीव्स ऑफ द ट्री टर्न ब्राउन, जो लीव्स थी ट्रीज़ की वो क्या हो गई, भूरी पड़ गई थी। लीफ कैसी होती है, ग्रीन कलर की, लेकिन ग्रीन से वो क्या हो गई थी, ब्राउन हो गई थी। द ग्रास ड्राई अप, जो घास थी वो सूख गई थी। द पॉन्ड एंड लेक हैड नो वाटर, पॉन्ड और लेक में कोई पानी नहीं था। द विलेजर्स एंड देयर एनिमल्स बिकम थिन, जो विलेजर्स थे और उनके जो एनिमल्स थे वो क्या हो गए, थिन। थिन मतलब क्या हो गए, पतले हो गए थे, पानी नहीं था, गर्मी थी। ऑल अराउंड वॉज जस्ट द क्रैक्ड अर्थ, मतलब सब तरफ सिर्फ क्या था, क्रैक्ड अर्थ थी, मतलब दरार पड़ी हुई पृथ्वी थी सब जगह। जब सूखा हो जाता है, बारिश नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो क्या होता है, जो अर्थ होती है वो, उस जो अर्थ मतलब पृथ्वी जो होती है उसमें दरारें पड़ने लग जाती हैं। द विलेज हेडमैन कॉल्ड हेन, जो विलेज का जो हेडमैन होता है, विलेज का जो मुखिया होता है उसको हेड कहते हैं। द आर्चर मतलब धनुष चलाने वाला। ही पिकअप हिज बो एंड एरो, उसने अपने धनुष बाण को उठाया। एंड पॉइंटेड एन एरो एट द वन ऑफ द सन, और उसने जो सन थे, 9 सन थे, उनमें से एक सन की तरफ पॉइंट किया, इशारा किया। एंड शूट इट, और उसको शूट कर दिया, राइट इनटू द मिडल ऑफ द सन, सन के जो बीच में जो सन था उसमें से एक सन पे उसने अपना जो निशाना साधा और उसको शूट कर दिया। ही केप्ट एमिंग एरो आफ्टर एरो एट द सन, इसके बाद वो एक के बाद एक जो सन थे उनके ऊपर अपना निशाना साधता गया, मतलब उस पर तीर चलाता गया। एंड वन आफ्टर द अदर दे केप्ट डिसअपेयर, और एक के बाद एक करके वो सारे क्या होने लगे, डिसअपेयर हो गए। ये आर्चर था, आर्चर ने क्या किया, जब 9 सन ने पूरी अर्थ को हॉट कर दिया, ड्राई कर दिया, जो क्रॉप्स थी उनको डाई कर दिया, विथर्ड कर दिया, जो पॉन्ड वगैरह जो लेक थे वो सब का पानी सूख गया, तो ये सब परेशान हो गए। तो आर्चर ने क्या किया, इसने अपने धनुष बाण को उठा के जो सन थे उनको एक एक करके वो डिसअपेयर करके, मतलब शूट करता गया। शूट करने से क्या हो गया, वो सन जो थे वो एक एक करके डिसअपेयर होते गए। वन ऑफ द सन, उनमें से एक सन वाज रियली फ्राइटेंडेड, वास्तव में बहुत डर गया था। वैन ही सा, जब उसने देखा, ऑल हिज ब्रदर्स बीइंग शूट, कि उसके साथ जो भाई हैं सभी भाइयों को शूट किया जा रहा है। ये 9 सन है, 9 सन में से एक जो सन था बहुत ज़्यादा डर गया। जब उसने देखा कि उसके सारे भाई को ये आर्चर शूट कर रहा है तो वो डर गया। ही स्लाइड बिहाइंड ए हाई माउंटेन, वो एक मतलब एक हाई माउंटेन मतलब एक ऊंचे पर्वत के पीछे जाके पीछे छुप गया। वैन द आर्चर टर्न हिज बो, जब आर्चर ने अपना जो धनुष था वो 9 सन की तरफ घुमाया। वैन द आर्चर टर्न हिज बो टूवर्ड द 9th सन, जब आर्चर ने अपना धनुष 9 सन मतलब जो नवा जो सन था, 9th वाला जो सन था उसकी तरफ जब उसकी दिशा में घुमाया, ही सेड, उसने कहा, मे बी शायद देयर वर ओनली 8 सन, हो सकता है यहाँ पे सिर्फ 8 सन हो। आई डोंट सी द 9th वन, मैंने नवा वाला जो था 9th वाला जो सन था उसको नहीं देखा। आई एम श्योर देयर वर 9 सन,
मुझे पक्का विश्वास है 9 सन थे, सेड ऑल द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज। गांव के सभी जो बूढ़े जो आदमी बैठे हुए थे उन्होंने कहा हमें पूरा विश्वास है, वहाँ पे 9 सन ही थे। वेल इट इज़ नॉट देयर नाउ। अच्छा अब वो वहाँ पे नहीं, अब ये यहाँ पे नहीं है। तो 9 सन होंगे, आप सही कह रहे हो, बट वहाँ पे अब नहीं है। सैड ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे ने कहा आई ओनली नो, मैं केवल जानता हूँ, दैट कि इट इज़ वेरी डार्क एंड कोल्ड विदाउट द सन। वो बच्चा बोलता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अब जो सन नहीं है तो उसके बिना क्या हो जाएगा, सन के बिना बहुत ज़्यादा अंधेरा और ठंड हो जाएगी। कीप क्वाइट, चुप रहो। सैड इज मदर, उसकी मदर ने कहा डोंट टॉक वाइल ओल्डर पीपल आर टॉकिंग। जब बड़े लोग आपस में बात करते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। एवरीवन वॉज वेरी क्वाइट फॉर ए वाइल। सभी जो व्यक्ति थे वो एक बार के लिए चुप हो जाते हैं। दे शिवर्ड एंड शू, वो ठंड के मारे कांपने और थरथराने लग जाते हैं। दे रन टू गेट देयर कोट एंड स्कार्फ, वो अपने कोट और स्कार्फ लेने के लिए दौड़ते हैं। देयर थिक सॉक्स एंड शॉल। अब जब उनको बहुत ज़्यादा वो सब एक मिनट के लिए चुप हो जाते हैं, उनको बहुत तेज ठंड लगती है तो वो अपने स्वेटर, शॉल, स्कार्फ, कोट, सॉक्स लेने के लिए वो लोग दौड़ने लग जाते हैं। वी हैव मेड ए मिस्टेक, हमने एक गलती कर दी। सैड द हेडमैन, उस हेडमैन ने कहा, जो मुखिया जो होता है ना हेडमैन, उसने कहा कि हमने एक गलती कर दी। वी विल हैव टू आस्क द लास्ट सन टू कम आउट, हमें उस जो लास्ट वाला सन है ना उससे वापस बुलाने के लिए वापस आने के लिए पूछना चाहिए। वी विल हैव टू आस्क द लास्ट सन टू कम आउट, हमें अब उससे को वापस जो लास्ट वाला सन है उसको वापस बुलाना चाहिए, उससे वापस आने के लिए पूछना चाहिए। ऑल द पीपल बिगेन टू शाउट आउट टू द सन, सभी जो लोग होते हैं वो उस सन को बुलाना मतलब चिल्ला के बुलाना शुरू करते हैं। कम आउट, प्लीज़ कम आउट, बाहर आओ बाहर आओ। द सन गॉट स्कैर्ड, जो सन था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। एंड केप्ट हाइडिंग बिहाइंड द माउंटेन, और वो माउंटेन के पीछे और जाके छुप जाता है। द विलेजर्स डिसाइडेड टू कॉल ए टाइगर टू कॉल आउट द सन, अब सारे विलेजर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, टाइगर को बुलाना चाहिए सन को वापस लाने के लिए। द टाइगर रोर, टाइगर दहाड़ता है। एंड द सन मूव इवन लोअर बिहाइंड द माउंटेन, जो सन जो होता है डर के मारे और माउंटेन के नीचे चला जाता है। इट बिकम इवन डार्कर इन द विलेज, अब जो विलेज था वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो आज मैं आपको सिर्फ यहीं तक रीड करवाऊँगी, हाफ चैप्टर रीड करवाऊँगी, हाफ जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। हाफ जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हाफ ही करेंगे आज हम रीड। नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तब मैं आपको इसको रीड करना, इसको रीड और इसके जो टिक द राइट है वो मैं आपको करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी। ओके, तो आपको इस चैप्टर को रीड करना है अच्छे से, हाफ जो मैंने जितना करवाया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाफ रीड करेंगे और इसके टिक द राइट आंसर करेंगे। थैंक यू।